Hello friends, welcome to Java Programming. So today we are discussing the Java interview question and answer related to garbage collection. So today we will see the first question for garbage collection. So what is garbage collection? First we want to know that what is garbage collection. Actually garbage collection क्या होता है कि जो हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, जब हम क्या बना रहे होते क्लास क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एट दैट टाइम। तो वी वांट टू, अब कोई ऑब्जेक्ट हम जिसको यूज नहीं कर रहे हैं, अनयूज्ड रन टाइम ऑब्जेक्ट है, तो उसे हमें क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो वी वांट टू डिस्ट्रॉय दैट ऑब्जेक्ट, सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग गार्बेज कलेक्शन। अगर हम बात कर लें, जैसे ये क्या है, प्रोसेस ऑफ रिक्लेमिंग अनयूज्ड रन टाइम ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रिक्लेम या हम डिस्ट्रॉय करते हैं, कहाँ भेज देते हैं, गार्बेज कलेक्टर। इट इज परफॉर्म फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। जो हमारे पास क्या है, मेमोरी मैनेज, फालतू का जो जो चीज़ नहीं है उसे हम क्या हटा देते हैं। जैसे हम सीधा से ले, हमारे यहाँ पे जो घर पे हमारे अनयूज्ड ऑब्जेक्ट चीज़ें रहती हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं या वो मतलब हटा देते हैं। इसी तरह जेबीएम में जो अनयूज्ड चीज़ें रहती हैं उसको कौन मैनेज करता है, गार्बेज कलेक्टर। सो अगर हम बात करें तो ये क्या है, रिमूविंग अनयूज्ड ऑब्जेक्ट। क्या कर रहा है, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को हटा रहा है, ठीक है। एंड फ्री अप स्पेस स्पेस भी बना रहा है, एंड मेक स्पेस अवेलेबल फॉर जेवीएम। किसके लिए, जेवीएम। और जेवीएम को कॉल करता है, मीन्स गार्बेज कलेक्टर को कौन करता है, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। अगर हम बात कर लें, जैसे सी, व्हाट इज जीसी, गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। तो एक मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं, गार्बेज कलेक्ट करते हैं। मतलब इस मेथड को कॉल करके हम क्या करते हैं, गार्बेज जो कलेक्टर कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए, क्लीन अप प्रोसेसिंग। दिस मेथड इज फाउंड इन सिस्टम एंड रन टाइम क्लासेस। कहाँ पे मिलता है हमें, रन टाइम क्लासेस में। एंड अगर हम बात करें, जब जावा वर्चुअल मशीन होती है ना, तो वो क्या कर रही होती है, स्पेस जो फ्री स्पेस को क्या कर रही है, फ्री, जो किसके द्वारा ऑक्यूपाइड किया, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट, सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड और रीयूज्ड। जो क्या किया जाए, यूटिलाइज किया जा सके, ठीक है। हमारे पास जैसे क्या है प्रोग्राम, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्लास क्या है, टेस्ट। टेस्ट नाम की हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक फाइनलाइज मेथड। तो ये फाइनलाइज मेथड हमें क्या डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इट विल ऑटोमेटिकली कॉल्ड। तो ये हमने सिर्फ दिखाने के लिए हमने यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है। अब हम बात करें हमारे मेन मेथड के अंदर, हमने दो ऑब्जेक्ट किए, S1 और S2, ठीक है। तो S1 क्या कर रहा है, और S2, जब हमने इन दोनों के लिए क्या, इसमें कुछ रेफरेंस दिया, ठीक है, S1 और S2 में। तो उसके बाद ये किसे कॉल करेगा, ये जो कॉल करेगा इधर से जाके अपना टेस्ट क्लास में, और फाइनलाइज मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। तो फाइनलाइज, अब लेकिन यहाँ पे क्या है, नल वैल्यू नल है, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे क्या, गार्बेज कलेक्ट, जो फाइनलाइज मेथड है वो क्या हो जाएगा, इन्वोक्ड या चलेगा। तो इसलिए हमारा आउटपुट क्या दिखा रहा, ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड। तो ये जो ऑब्जेक्ट था वो गार्बेज से, मीन्स जीसी मेथड से या फाइनलाइज मेथड से कलेक्ट हो चुका है। ऐसे इसमें भी हमने नल वैल्यू दिया, तो ये सेकंड टाइम कॉल होगा, तो उस टाइम भी हमें आउटपुट क्या दिएगा, ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड। ये हमें जब जीसी मेथड कॉल किया ना, तो इसलिए हम जीसी मेथड का गार्बेज कलेक्शन का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ गार्बेज कलेक्शन कंट्रोल। अब हमने चालू तो कर दिया, अब उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल है, और मैनेज की बात करें तो इसको कंट्रोल करता है जेबीएम, और मैनेज भी जेबीएम। एंड हम बात करें क्या है, देयर इज नॉट इनफ स्पेस इन द मेमोरी एंड मेमोरी इज रनिंग लो। तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, जब मेमोरी स्पेसिंग कम हो तो उस टाइम में वी विल यूज़ गार्बेज कलेक्शन। वी कैन एक्सटर्नली, हम उसे एक्सटर्नली भी कॉल कर सकते हैं, जैसे सिस्टम डॉट जीसी करके, ठीक है। अगर हम बात कर लें अब, जैसे हाउ, अब हाउ कैन एन ऑब्जेक्ट बी अनरेफरेंस्ड। हम ऑब्जेक्ट को अनरेफरेंस कैसे कर सकते हैं, तो उसके थ्री टाइप्स, नलिंग द रेफरेंस, असाइनिंग अ रेफरेंस टू अनदर, और एनोनिमस ऑब्जेक्ट। इन तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अनरेफरेंस, नलिंग द रेफरेंस, असाइनिंग अ रेफरेंस टू अनदर, और एनोनिमस ऑब्जेक्ट। तो हम नलिंग रेफरेंस की बात करें तो एम्प्लॉय, जो ई ऑब्जेक्ट है ना, तो उसके अंदर हम क्या, न्यू एम्प्लॉय, जिसमें हम रेफरेंस के अंदर क्या डाल दिया, नल वैल्यू, ठीक है। और अगर हम बात करें असाइनिंग अ रेफरेंस टू अनदर, अब इसमें क्या करेंगे, हम रेफरेंस किसके लिए, अदर ऑब्जेक्ट में रेफर कर रहे हैं। जैसे हमने एक एम्प्लॉय ई वन क्रिएट किया, न्यू ऑब्जेक्ट, और एक एम्प्लॉय ई टू। तो ई वन हमने किस में रेफर कर दिया, ई टू में। मतलब जो ई टू की वैल्यू है वो ई वन में चली गई, तो इसमें से एक क्या हो जाएगा, इट विल कॉल बाय गार्बेज कलेक्शन। सो रेफरेंस टू अनदर, असाइनिंग अ रेफरेंस टू अनदर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट, मीन्स एनोनिमस मीन्स विदाउट नेम ऑब्जेक्ट, तो एक हम डायरेक्टली बिना बगैर नेम के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, न्यू न्यू को यूज करके, न्यू एम्प्लॉय मेथड डायरेक्टली।
अगर हम बात करें व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनलाइज मेथड, तो फाइनलाइज मेथड का सीधा सा पर्पस क्या होता है कि इन्वोक किसे करना, गार्बेज कलेक्शन को, ठीक है, जिससे क्या हो क्लीन अप एक्टिविटीज के मोस्टली किसके लिए यूज करते हैं, क्लीन अप एक्टिविटीज जो हमारे जब हम मेथड क्रिएट कर रहे होते क्लास, तो जब हमारे क्लास के अंदर जो मेथड होती है उसको हम क्या कर रहे हैं, मीन्स हमें यूज नहीं करना, कोई ऑब्जेक्ट है हमें वी डोंट वांट यूज, सो एट दैट टाइम वी विल यूज अ फाइनलाइज मेथड। अब इस हमारे एक प्रोग्राम है, इसमें देखते हैं पब्लिक क्लास फाइनलाइज टेस्ट है, तो हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल असाइन किया और एक ऐड मेथड बना के रखे हैं, ठीक है, और उसके लिए हम जब कॉल करेंगे तो एक हमने फाइनलाइज मेथड ही बना के रखे हैं, क्योंकि इसके बाद जो जो हमारा कंट्रोल जाएगा ऐड के बाद, ये जाएगा फाइनलाइज मेथड पे। फाइनलाइज मेथड क्या कर रहा होगा, मीन्स गार्बेज मतलब एक बार जो हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद उसको क्या कर डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, फाइनलाइज मेथड। तो वी वांट टू इन्वोक दैट मेथड, तो हमारे पास मेन मेथड है, उसमें हमने क्या न्यू फाइनलाइज टेस्ट डॉट ऐड, ठीक है, ये हमने क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके बाद उसे हम कॉल कर रहे हैं, और इसके अंदर बीच में हमने क्या लगा के रखे हैं, गार्बेज कलेक्टर, तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, जब यूज में नहीं रहेगा तो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इट विल गिव द आउटपुट ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो भाई प्रीवियस का मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। हम बात कर लेते हैं फाइनल की। फाइनल क्या यूज करते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन मेथड वेरिएबल एंड फाइनल क्लास। इसमें क्या होता है कि हम फाइनल क्लास का इनहेरिट नहीं कर सकते और फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। और हम बात करें फाइनल वेरिएबल की, तो उसको क्या नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। और हम बात करें जैसे फाइनली की, तो किसके लिए यूज करते हैं, ये जब हमें ट्राई कैच के साथ यूज करते हैं, जो फाइनली ब्लॉक होता है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कोड लिख के रखते हैं, मीन्स किसके टाइम जब एक्सेप्शन हैंडल करते हैं तो ट्राई कैच के साथ में हम फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं। और हम बात करें फाइनलाइज मेथड की, तो किसके लिए, क्लीन अप प्रोसेसिंग जस्ट बिफोर एन ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड, जस्ट बिफोर एन ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड, ठीक है। और अगर हम बात कर लेंगे ये फाइनल क्या है, कीवर्ड है, ठीक है, फाइनली ब्लॉक है, और इसके बाद फाइनलाइज क्या है, मेथड है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू इन्वोक एनी एक्सटर्नल प्रोसेस इन जावा। अब कोई एक्सटर्नल प्रोसेस को आप कैसे इन्वोक करोगे, तो उसके लिए मेथड होता है रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट ई एक्स, एक मेथड होता है जिसको हम कॉल करके हम क्या कर सकते हैं, वी इन्वोक अवर एक्सटर्नल प्रोसेस इन जावा। अब हमने एक क्लास बनाई रन टाइम वन, ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या दिया, हमारा मेन मेथड जो कि थ्रो कर रहा है एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन आएगा, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट ई एक्स, ठीक है, तो एक किसको नोट पैड को ओपन कर देगा, अगर इसमें अगर नोटपैड अगर नहीं फाइंड कर पा रहा है तो ठीक है, एरर थ्रो कर देगा, लेकिन इट विल ओपन इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रन टाइम क्लास। अब रन टाइम क्लास का एक्चुअल यूज क्या होता है, क्यों बनाई गई रन टाइम क्लास, ठीक है, तो रन टाइम क्लास किसके लिए बनाई गई, इंटरेक्ट विथ जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, किससे, जो हमारी जेआरई है उससे इंटरेक्ट मतलब उससे डायरेक्टली कॉल करो या बात करें या इंटरेक्ट मतलब उससे के लिए यूज करते हैं जी, इसका जावा रन टाइम क्लास का, ठीक है। अब जैसे जावा रन टाइम क्लास प्रोवाइड मेथड टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस, इन्वोक जीसी, एग्जीक्यूट का प्रोसेस कर रहा है, और गार्बेज कलेक्टर को क्या कर रहा है, इन्वोक क्या कॉल एंड गेट टोटल एंड फ्री मेमोरी एक्सेट्रा, ठीक है। देयर इज ओनली वन इंस्टेंस, इसमें एक इंस्टेंस और होता है जो कि क्या, जावा डॉट लैंग डॉट रन टाइम, ये क्या है, इस क्लास को हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट, जब भी हम इसका यूज करना होता है। और हम जैसे अब इसकी बात करें कि जैसे रन टाइम डॉट गेट रन टाइम मेथड रिटर्न क्या करता है, सिंगल इंस्टेंस, सिंगलटन इंस्टेंस ऑफ रन टाइम क्लास, तो एक ही बार इसका इंस्टेंस क्रिएट होता है। So this is the last question for today's session. So please subscribe my channel and thanks for watching.